बात सन 2003 के अक्टूबर माह की है। मेरी पुत्री दिल्ली कैंट स्कूल में प्रधानाचार्या थी। उसके अवकाश का अंतिम वर्ष था, इसीलिए उसको भारत भ्रमण के लिए एसी प्रथम श्रेणी एसी का टिकट मिला। अपने साथ किसी एक को ले जाने का भी टिकट था। मेरी पुत्री ने अपने साथ मुझे ले जाना चाहा। मैं तैयार हो गई। हम दोनों ने कोयम्बटूर जाने की तैयारी कर ली और हम नियत समय पर स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन आने में थोड़ा समय था। हमने सामान उठाने के लिए कुली किया और साथ चलने लगे। जीना चढ़कर पुल पर आए तो कुली बहुत तेज गति से चलने लगा। मेरी उम्र 80 वर्ष की थी, इसलिए मैं जल्दी नहीं चल सकी। मैंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम कुली के साथ चलो, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगी। ट्रेन 7 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी, ऐसा कहकर वह कुली के साथ चली गई। मैं धीरे धीरे चलती हुई पुल पर 7 नंबर प्लेटफॉर्म तक चली गई। पुल से रास्ता दो तरफ उतरता था। मैं एक तरफ उतरकर प्लेटफॉर्म पर अपनी पुत्री को ढूंढती हुई आखिरी छोर तक पहुंच गई, मगर पुत्री कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने 2-3 चक्कर प्लेटफॉर्म के लगाए, मगर पुत्री नहीं मिली। ट्रेन के टिकट भी मेरे ही पास थे, किंतु मेरे पास पैसे नहीं थे। बाद में पता चला कि देर होने की वजह से उसने भी पुल पर मुझे ढूंढा। एक बार वह स्वयं गई और एक बार कुली को भेजा। कहीं न मिलने से वह भी बहुत परेशान थी। मैंने घबराकर प्लेटफॉर्म के कई चक्कर काटे। मेरी आंखों से अश्रुपात होता रहा और मुख से बार बार निकलता रहा, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। इतने में एक कुली ने मुझसे पूछा, माताजी क्यों रो रही हैं? मैंने उसे सारी बातें बता दी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माताजी कोयम्बटूर की ट्रेन तो आखिरी छोर से जाएगी। ये कहकर वह मेरा हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी चलने लगा। पता नहीं उस समय मुझे ऐसी शक्ति कहाँ से आई कि उसके साथ मैं भी तेज गति से चलने लगी। ट्रेन आने में 5 मिनट शेष थे। मुझे दूर से अपनी पुत्री दिखाई दी, जो बहुत परेशान थी। मैंने उसके पास पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा कि कुली को कुछ भेज दूं, मगर वह तो कहीं दूर तक भी दिखाई नहीं दिया। मैं रो पड़ी कि भगवान, आपकी कृपा अपरंपार है। आपने एक अपरिचित कुली को निमित्त बनाकर हमारी सहायता की। हम संसारी जीव आपकी कृपा को ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं। इतने में ट्रेन आ गई और हम ट्रेन में चढ़ गए। सारे रास्ते हम दोनों हनुमान जी महाराज की कृपा का ख्याल करते रहे और निमित्त रूप में आए उस अपरिचित कुली की इंसानियत का गुणगान करते रहे। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।